गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मनुष्य के वृक्क की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनीज। आप लोग जानते हैं कि शरीर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ या नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए जिस उत्सर्जी अंग की सहायता होती है उसे किडनी या वृक्क कहा जाता है। ये आपके सामने वृक्क की आंतरिक संरचना है। वृक्क जो होता है वो मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी के साइड में स्थित होते हैं, जो सेम के बीच के आकार के होते हैं। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे स्थित होता है, क्योंकि दाईं ओर आप लोग जानते हैं कि लीवर या यकृत स्थित होता है। सामान्यतः जो एक वयस्क मनुष्य का वृक्क का भार होता है वो पुरुष में 125 से 170 ग्राम के बीच होता है। पुरुष में 125 से 170 ग्राम के बीच, जबकि स्त्रियों में ये 115 से 155 ग्राम के मध्य किडनी का जो भार होता है वो होता है। प्रत्येक वृक्क का जो बाहरी किनारा होता है वो उभरा हुआ होता है, लेकिन भीतरी किनारा धंसा हुआ है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, बाहरी किनारा थोड़ा उभरा हुआ है, लेकिन भीतरी किनारा धंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस धंसे हुए किनारे से मूत्र नलिका निकल रही है, तो इस भाग को हाइलम कहा जाता है। हाइलम से नीचे आएंगे तो वहाँ शीर्ष गुहा या पेल्विस होगी, और इसी पेल्विस के माध्यम से किडनी मूत्र नलिका से जुड़ी होती है, और ये मूत्र नलिका आगे चलकर मूत्राशय बनाता है, यानी मूत्राशय में खुलता है जहाँ पर मल एकत्र रहता है, और मूत्राशय एक मूत्र छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जब इसका आंतरिक संरचना में अनुलंब काट देखते हैं तो अनुलंब काट देखने पर इसमें जो बीच वाला भाग होता है वो खोखला दिखाई देता है, और ये एक कीप के आकार का होता है। जैसे कीप होती है उसी टाइप का इसकी भीतरी संरचना होती है। और यही कीप के आकार की जो संरचना है, ये संरचना यही आगे चलकर मूत्र नलिका का निर्माण करती है। और इसका जो पूरी संरचना होती है वो दो भागों में विभाजित होती है। पहला भाग जो कलर्ड होता है उसे वल्कुट या कार्टेक्स कहते हैं, और दूसरे भाग को मेडुला कहा जाता है, जो वृक्क उपस्थित होता है। इसमें आप देख रहे हैं ये इस प्रकार की अनेकों या कहा जाए असंख्य कुंडलित तथा सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और इन्हीं नलिकाओं को वृक्क नलिका कहते हैं। और इन नलिका के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है मैल्पीघी संपुट, दूसरा भाग होता है स्रावी नलिका। तो यहाँ से प्रत्येक स्रावी नलिका पिरामिड में खुलती है। ये देख रहे हैं, ये संरचना जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं असंख्य कुंडलित होती हैं, इन्हीं को पिरामिड कहा जाता है, और ये दोनों इसी पिरामिड में खुलती हैं। और जो कि पिरामिड धीरे धीरे अपने सक्रिय भाग पेल्विस में आता है, और पेल्विस के माध्यम से ये मूत्र नलिका में पहुंच जाता है। जो वृक्क का मुख्य कार्य होता है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना होता है। इसके अलावा अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, वो वृक्क के माध्यम से निकाले जाते हैं। शरीर में जितनी भी अतिरिक्त औषधि होती है, औषधियों के अतिरिक्त रंग होते हैं, जितना भी विषाक्त पदार्थ होता है, उन सभी को शरीर से बाहर निकालने में यही किडनी भाग लेती है। इसके अलावा किडनी का मुख्य काम होता है
रक्त दाब को नियंत्रित करना, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्त नसों में जो बहता रहता है, उसको संतुलित करने के लिए यही किडनी कार्य करती है। और अगर आरबीसी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी होने पर ये आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी का निर्माण अधिक तीव्र गति से बनने लगता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे